अगर आप बीए पास करने के बाद में आप सोचें कि मैं कलेक्ट्रेट बन जाऊं तो उसके लिए तो आपको उतनी मेहनत करनी ही पड़ेगी। और हॉस्पिटल नहीं दे रहे, मोहल्ला क्लिनिक में तो भ्रष्टाचार करता है जी। एक एक टेस्ट फालतू का टेस्ट देता है, 10 रुपए देता है, 100 रुपए से चार्ज करता है। तो इसका मतलब आप लोगों को बिल्कुल निकम्मा और नकारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मेहनत का इस देश का नौजवान है उसको तो आप नकारा बनाना चाहते हैं। आज हम खुद अनपढ़ गवार आदमी बटन दबा के मोबाइल से अपना टिकट बना के अपना काम करता है। नमस्कार, मैं हूं विक्रम उपाध्याय और आप देख रहे हैं इलेक्शन मंत्रा। इलेक्शन मंत्रा में आज हम पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में लोगों से मिलने खास करके आए हुए हैं। यहां से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर्ष मल्होत्रा और आम आदमी पार्टी की तरफ से कुलदीप कुमार उम्मीदवार हैं और हम लोगों से इस मामले में बातचीत करेंगे। इन तमाम मुद्दों पे लोगों से राय लेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि पूर्वी दिल्ली के इस लोकसभा संसदीय क्षेत्र में क्या स्थिति रहने वाली है। जैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों साथ साथ चुनाव लड़ रहे हैं, आपके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। क्या लड़ रहे हैं इन दोनों में तो ऑलरेडी फूट। आप एक बात बताइए, पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को गाली देते हैं कि आप ये भ्रष्ट है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को बोलती है भ्रष्ट पार्टी है, आप हमें वोट दीजिए। आम आदमी पार्टी बोलती है कांग्रेस भ्रष्ट है, आप हमें वोट दीजिए। और यहाँ दिल्ली में इलू इलू कर रहे हैं। ये कैसे, मतलब लोगों को बेवकूफ़ समझाए क्या? लोग अब पढ़े लिखे हैं, भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। ये जो ओछी राजनीति है जिस तरीके से पहले चलती थी, ये पहले वाली राजनीति का स्तर नहीं है। आजकल मोदी जी ने डिजिटल मीडिया दिया है और डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया है, सारे सराहनीय काम दिखाई देते हैं। एयरपोर्ट दिखाई देता है, स्कूल दिखाई देते हैं, यूनिवर्सिटीज़ दिखाई देती है, एयरपोर्ट्स दिखाई देते हैं, सड़कें दिखाई देती हैं, रोज़गार दिखाई देता है, किसान निधि दिखाई देती है, उज्ज्वला योजना दिखाई देती है, मेडिकल दिखाई देता है, सब कुछ दिखाई देता है। आज आपके कहने से कुछ नहीं है, आप बटन दबाइए, आपके हर एक आदमी के पास में एंड्रॉयड फ़ोन है, रोज़ सबके पास में इंटरनेट है। लोग पहले 1 GB के लिए 300-300 रुपये खर्च करते थे, आज देख रहे हैं क्या हाल हो गया है। मतलब इतना कुछ है, अनलिमिटेड डाटा आपको मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले के मुकाबले जिस रफ्तार के हम अधिकारी थे, आज़ादी के बाद में 50 साल तक कांग्रेस ने राज किया है, जिस रफ्तार और डेवलपमेंट के हम अधिकारी थे वो हमें नहीं मिली। लेकिन 10 साल में रफ्तार पकड़ी है। देश में अभी बहुत काम होने हैं, जैसा कि मोदी जी बोलते हैं, क्योंकि 50-60 साल के गड्ढे इतनी जल्दी नहीं भरे जा सकते। वो हम लोग भी समझते हैं, कोई ना कोई मुद्दा रहता ही है। पर यह है कि हाँ, पहले से बहुत अच्छा विकास है, बहुत सब कुछ है। हम चाहते हैं कि मोदी जी जैसा विजनरी नेता हमेशा हमारा प्रधानमंत्री, हमारा सौभाग्य है कि हम उनके कार्यकाल को देख रहे हैं और सब काम होते देख रहे हैं। आप करते क्या हैं? जी, मैं बिजनेसमैन हूँ। तो कांग्रेस कहती है कि 10 साल में लोगों का जो है आय का जो है असमान वितरण हुआ है, गरीब गरीब हुआ है, अमीर अमीर हुआ है। क्या कहेंगे, आप खुद व्यापारी हैं। देखिए भाई साहब, कैलिबर जिसके पास नहीं है, आप सपोज़ कीजिए कोई बीए पास बच्चा है, उसको उसके अनुसार ही नौकरी मिलेगी। अगर आप बीए पास करने के बाद में आप सोचें कि मैं कलेक्ट्रेट बन जाऊं तो उसके लिए तो आपको उतनी मेहनत करनी ही पड़ेगी। आप अगर मेहनत नहीं करेंगे और आप मीडिया में और सोशल मीडिया में रील बना बना के बोलेंगे रोज़गार नहीं है, हम घर पे बैठे हैं। आप एक बात बताइए, 20,000 का फ़ोन ले सकते हैं और 20,000 का फ़ोन लेके खूब रील देख रहे हैं और उस पर आपके पास इतना टाइम है, लेकिन रोज़गार नहीं करना चाहते। अच्छा एक बात बताइए, 72 पहले एयरपोर्ट थे, अभी 150 एयरपोर्ट हुए हैं। एयरपोर्ट में एविएशन सेक्टर के अंदर रोज़गार निकला होगा ना, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स भी निकली होंगी, उसमें और भी रोज़गार, कैंटीन के काम भी निकले होंगे, हलवाई का काम भी निकला होगा, सड़क का काम भी निकला होगा, ट्रांसपोर्ट भी निकला होगा। जॉब्स तो कितने क्रिएट होंगे। आप वाला कह रहा है जो 200 रुपए कमाता था 2,000 रुपए कमा रहा है। फिर तो मैं कहने का मतलब है, आप दिल्ली में, यहाँ लक्ष्मी नगर में मुझे 46 साल हो गए रहते हुए, मैं 46 साल से यहाँ रह रहा हूँ। जो रिक्शे वाला लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन से रोज का काम करते हैं, वो महीने के 30,000-35,000 कमाते हैं। अरे भैया, कहाँ से कितना अनाज का कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा, आप कांग्रेस के प्रधानमंत्री कह रहे हैं सुनील कुमार सिंह। सुनील जी, ये पूर्वी दिल्ली का जो ये क्षेत्र है, यहाँ भी अपनी कुछ समस्याएं होंगी। क्या ये लोकसभा के चुनाव में उन समस्याओं तो जी देखिए, शीला दीक्षित थे तो सुधार की हुई थी, एक केजरीवाल ने बेड़ा गर्क कर दिया। देखो जी, फ्री की रेवड़ी बांटने से तो होगा नहीं। आपके गवर्नर साहब ने बोला जी श्वेत पत्र लाओ, ये लाने से नहीं चलेगा। अभी क्या बोला इन्होंने, बिस्वा जी ने, मोहल्ला क्लिनिक चाहिए, बढ़िया हॉस्पिटल दो। और हॉस्पिटल नहीं दे रहे, मोहल्ला क्लिनिक में तो भ्रष्टाचार करता है जी।
एक एक टेस्ट फालतू का टेस्ट देता है, 10 रुपए देता है, 100 रुपए से चार्ज करता है। अरे एक ही नंबर पे 500 टेस्ट हुए हैं। एक नंबर पे 500 टेस्ट भाई मोहल्ला क्लिनिक नहीं आप चाहिए। ये देखो ना, मोहल्ला भ्रष्टाचार कितना। आप बोल के आते हो कुछ और आगे कुछ करते हो। अच्छा, आप कहते हो अभी कि हम देखो कुछ जी, भी नहीं लेंगे, NCD की ये भी नहीं सरकार आ लेंगे, गई। वो भी नहीं लेंगे। आपने कहा था कि हम न बंगला लेंगे न कोठी लेंगे, वो तो ये सब बातें पुरानी हो गई है। लेकिन आप सब कुछ ले रहे हो और ऊपर से भ्रष्टाचार कर रहे हो। कम से कम 400-500 करोड़ का शराब घोटाला है। मोदी की इसकी बराबरी अभी नहीं हो सकती अभी है। सिर्फ पानी एक का सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ था गाजीपुर का जो है, ये जो है लैंड फिलिंग सेंटर, उसने कहा था एक आते ही खत्म कर देंगे नगर निगम कहाँ का। करेगा जी? देखिए। उसको अभी देखो जी, महिला पे बोला, अभी स्वाति माल से छेड़छाड़ किया ना, आज संजय गांधी ने स्वीकार किया कि नहीं? मारपीट किया, ये देखो, आप देखिए, आज उसके खुद के मंत्री ने किया कि नहीं? क्या महिला सुरक्षा है? बसों में कहता है जी हम वो सिक्योरिटी डालेंगे, क्या है भैया? इस तरह से सरकारें नहीं चलती, सुविधाएं बढ़ाओ। ये तरह नहीं कि महिला फ्री से नहीं चलती है। कैसे मारपीट का वीडियो है। क्लिपिंग खूब वायरल हो रही है भाई साहब, ये सबसे बता है, सबसे गंदा पॉलिटिशियन है। हाँ, आप कहते हैं कि देखिए विकास कैसे होती है, घर बना नहीं तो घरौंदा कैसे सजेगा जी? इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, बिजली, सड़क, पानी मिल रही है ना, राष्ट्रीय महिला बिजली, महिला, देखिए रोजगार, देखिए हिंदुस्तान का जब स्वाभिमान जागता है ना, हर काम कर रहा है। अभी चिप बना रहा है ना, चिप बन रही है ना, सेमीकंडक्टर चिप। भैया देखिए, हमारे पास पैसे नहीं है। हमारा देखो एग्रीकल्चर जब तक सेक्टर बूम नहीं करेगा ना, देखिए रो का जतवा वो तो छोटी होती जा रही है। भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं होएगी, कॉन्ट्रैक्ट वो ज़्यादा पैसा देगा। आप भाई है, मान लो 4 भाई है, मान लो 2-2 बीघा बट गया तो कैसे खेती करेगा? भाई वैज्ञानिक खेती तो नहीं कर सकता है ना, उसकी लागत बढ़ जाएगी तो खेती से भाग जाएगा। अभी देखो बिहार एक एग्रीकल्चर स्टेट है, बहुत बढ़िया फूड प्रोसेसिंग प्लांट, नहीं एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग प्लांट बन सकता है ना, फूड प्रोसेसिंग प्लांट लग सकता है जी। लीची आम का बहुत सारा हो सकता है ना, रकबा छोटा है, आप औषधीय खेती कराओ। भाई देखिए, हम ये गांधी जी ने कल्पना करी थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और गाँव में जनता का। आप ये तो यहाँ जो भीड़ बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट, आपने नीतीश कुमार ने क्या किया भैया, और लालू ने क्या? इनकी राजनीति क्या थी जी? इनको पढ़ने मत दो, विकास होंगे तो ये वोट ही नहीं देंगे। वोटिंग परसेंटेज क्यों डाउन है? पढ़ा लिखा पर वोट नहीं डालता है। इनको एक सवाल कांग्रेस के बारे में पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि जितने बेरोजगार युवक हैं सबको 1 लाख रुपए। 70 साल से क्या करते? माँ तो बहुत इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी क्या किया? अरे भैया, उसने कहो कि मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव ने हमें ये रोटी मिल रही है ना। आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री किसकी बदौलत है? लिबरलाइजेशन, इसने तो बंदी रख दिया था महाराज। 91 से 96 मोदी जी और ये 2 ईरा में 10 साल सोशल सिक्योरिटी की वजह से हमारा देश पीछे चल गया। उसी समय हम चाइना और जीडी बराबर थी, और देखो 10 साल में सोशल सिक्योरिटी किसको भी नहीं भी जो लाभान्वित उनको भी देते हैं। अब एक बात बताए, 5 किलो अनाज आपको नहीं पता, बिहार से है ना, जो लोग को भी उनको भी देते हैं, ये चीजें गलत है। नहीं, मैं अरविंद केजरीवाल की योजनाओं के बारे में पूछना चाहता हूँ। उन्होंने महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिया, अब कह रहे हैं सबको मैं 1000 रुपया दूंगा। ये क्या? अच्छा, एक बात बताइए, ये फ्री, एक मिनट, फ्री का आप 1000 रुपए देंगे, अच्छा है फ्री में आप बस सेवा दे रहे हैं, फ्री में आप राशन देंगे, फ्री में आप सब बिजली देंगे, फ्री में आप पानी देंगे, तो कमाने नहीं देंगे किसी को? नहीं तो क्या आदमी को निकम्मा बनाएंगे क्या? आप उसे कमाने लायक बनाओ, उसे कमाने के लिए प्रेरित करो, रोजगार प्रेरित करो। इस तरीके से राजनीति होती है। आप तो इसका मतलब आप लोगों को बिल्कुल निकम्मा और नकारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मेहनत कश इस देश का नौजवान है, उसको तो आप नकारा बनाना चाहते हैं। भाई आप मोहल्ला क्लिनिक में जेनरिक मेडिसिन देते हैं, उसका कॉस्ट ही कितना है महाराज, और उससे आदमी ठीक भी नहीं होता है। आप एक चीज बताइए, कोई भी आदमी है, प्रोसेस मस्ट टेक द टाइम। हमेशा कोई भी 10 साल दिया। देखिए हमारी मूलभूत क्या था, हमारा 2 दुश्मन देश है, चाइना और पाकिस्तान। पहले उसको नाके चने चबवाएगा तब ना अंदर। वो तो तुम्हें वो जो चीन वाला CPI को देता है जी, नस्लवाद अलगाववाद करो। चाइना वाला तो उसकी गोद में भाई हथियार बना रहा है अपना। देखिए ऑन रिसोर्स, जब तक देखिए अपना घर दुरुस्त नहीं कीजिएगा ना, कभी तरक्की नहीं आएगी। 10 सालों में लोगों को विकसित मानसिकता दी ना,
आप एक बताओ, मोबाइल में आज देखो, जो 1-1 लाख का मोबाइल था, हमें 5-10 स्मार्टफोन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? लोग सोशल मीडिया चला रहे, इतनी जागरूकता कहाँ से आई? इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हाँ नहीं, सेकंड लाइफ हो रहा है। देखिए कोई भी चीज है ना, इम्पोर्ट होता था, देखिए टोटल इम्पोर्ट। कोई भी इकोनॉमिस्ट है, देखिए उसने क्या किया कि जो आपकी जो ब्लैक मनी वाली जो थी ना, जो कैश इकोनॉमी थी, उसको धराशायी किया, उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आएगा। वो बैकबोन हो गया ना। देखिए हम मुस्लिम बंधु थे, कोई भी बैंक में पैसा रखता था? नहीं रखता था ना। आज सबके है ना, यूपीआई के थ्रू उसको लोन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन, आप बताइए कि ट्रांजैक्शन से हो रहा है, टर्नओवर हो रहा है ना भाई? देखिए मुख्य धारा में क्या है, देखिए कैंसर था चोरी, जीएसटी चोरी होती थी, सारे लोग जीएसटी चोरी। आज भी अंडर कटिंग आती है कि नहीं? माल 1000 का चीज है ना, 500 रुपए में आता है। पूछ लो सारे दुकानदार से। आज कह रहे हैं ना कि 2,10 करोड़ की इकोनॉमी है ना, ये ज्यादा है। अगर आप सही मायने में इकोनॉमिस्ट है ना, 4 लाख ट्रिलियन सुनिए, अरे ये कब का क्रॉस कर चुका है, अभी तो इसने उसमें कुटारा घात ही नहीं किया है। आप एक बात बताइए, ये इकोनॉमी जो है ना, हमारी पैरेलल इकोनॉमी चलती है, ठीक है ना? एक तो डिजिटल, नॉन डिजिटल। जिस दिन ये टूटेगा नहीं, तब तक देश तरक्की नहीं करेगा। और पैसा है क्यों नहीं? पैसा लोग निकाल नहीं रहे भाई। देखो लीगलाइज होने में टाइम लगती है, धीरे धीरे करेंगे, आदत पड़ेगी धीरे धीरे। हाँ, तो यहाँ की क्या स्थिति रहने वाली, रिजल्ट क्या आएगा? स्थिति तो देखो जी, एक्चुअली क्या है ना, इन्होंने भाई मुस्लिम लोगों को हैंडीकैप्ट कर दिया है भाई। ये वोट पोलराइज करता है। अब हिंदू मुस्लिम नहीं करेगा तो इसको वोटे नहीं मिलेगा जी। हिंदू को जाति में बांटना चाहता है। दिल्ली में सब नहीं चलता है, विकास चलता है। कहीं भी नहीं होने चलता। वाला है यहाँ? अच्छा, हम तो 400 पार इस बार जाने की। एक सोचने वाला कोई बात है। दिक्कत नहीं। एक बात मैं जानकारी देना चाहता हूँ। एक बात बताइए, आप आपस में पहले एक दूसरे को गाली देते थे, आज एक संयुक्त लड़ना चाहते हैं। मोदी जी को क्या अकेले, आपके पास में कोई ऐसा विजन नहीं है? क्या आप हरा नहीं सकते मोदी जी को इकट्ठे? अकेले कोई लड़ेंगे? अच्छा 1 लाख बांट देंगे, कह रहे हैं 1 लाख रुपया देंगे। 90 सीटों पे आप 90 सीटों पे आप लड़ रहे हो, आपका बहुमत ही नहीं होगा क्या? ये बताइए, 90 सीटों पे तो आप लड़ रहे हो, 70 सीटों पे 543 में से 90 में तो आप लड़ रहे हो, तो कहाँ से 1 लाख बांट देंगे? आपका बहुमत ही नहीं है। अच्छा बताइए, पीएम का चेहरा कौन है आपका? बताइए। ये नहीं उधर बताइए, इन सब बातों पे कोई बात ही नहीं करता है। इन सब पे कोई बात ही नहीं करता है। इन सब पे कोई बात नहीं करता है। इन सब पे अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करेगा, इस पे बात करेगा। अरे क्या हम बेवकूफ हैं क्या? पहले बात है कि सब जनता बेवकूफ नहीं है। यही दंगा फैलेगा। हाँ। अगर जीतेगा तो दंगा वहीं पे नीतीश भागा फैलेगा। का है महाराज, तनी बताइए ना। दंगा तो वहीं पे आप फैलेगा। बताइए, आप एक- दंगा कहता है हिंदू मुस्लिम का दंगा तो वही लोग फैलाएगा पहले। सवाल सुनिए, आप एक कॉमन मैन है। मोदी जी ने कहा 10 साल में हमने कॉमन मैन को मजबूत किया, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। कमी है। आप बताओ, कॉमन मैन के नाते आपको मोदी सरकार के 10 साल में कुछ मिला? देखिए बहुत कुछ मिला, और मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरता नहीं है। मरेगा। समझ गए? Yes. ये जरूरी नहीं है कि हमको 50 लाख के नौकरी चाहिए। मैं थैला में, अच्छा, भाई साहब सुनो, मैं देखो थैला में माल रख के बेचता हूँ, मैं पसारी का काम करता हूँ, 1500 रुपया में कमा लेता हूँ। आप बता, मैं कितना उम्र है हमारा, कितना उम्र में मेरा? 42 साल। रिक्शा वाला दिल्ली में 30,000 35,000 रुपया कमा रहा है। 30,000 35,000 रुपया रिक्शा वाला कमा रहा है, तो क्या उसका जीवन शैली ऊपर नहीं आया है क्या? पैसा कहाँ से आएगा भाई? नहीं आएगा। बैठा बैठा नौकरी ऐसे मिल नहीं जाएगा। है। कमाता महाराज तो इतना अनऑथराइज्ड कॉलोनी कैसे डेवलप हो गए? 20,000 10,000 का फोन लेके एंड्रॉइड देखता है लोग रील आजकल। एक चाय बेचने वाला आदमी अगर उसको दुकान चल जाता तो चाय बेचने वाली आदमी लाखों रुपया का महीना कमाता हो। और सब यूपीआई क्या करता बेचने है। वाला? यूपीआई करता 10 है। रुपया सिगरेट का भी अरे 2 रुपया टॉयलेट का सुलभ शौचालय में यूपीआई करता है। ये तो पूरी दुनिया में ये प्रसिद्ध है कि भारत का जो है ये डिजिटल इकोनॉमी पूरी दुनिया में बहुत नंबर 1 है। गरीबी की बात कर रहे हैं आप। एक रक्षा ड्राइवर भी 20,000 के मोबाइल रख के अपना घर पे परिवार से बात करता है। ये है, इसको कहता है टेक्निकल। 4 बजे सुबह नहीं, 2013 में 14 से पहले 4 बजे सुबह जाके वहाँ पे टिकट के लिए लोग लाइन लगता था। आज हम खुद अनपढ़ गवार आदमी बटन दबा के अपना मोबाइल से अपना टिकट बना के अपना काम करता है।
आप बताओ, यानी इतना आदमी के सुख सुविधा मिल रही है, कहाँ भूखा मर रही है, कहाँ गरीब है, बताओ ना पहले। कौन कहता है गरीबी नहीं है, केजरीवाल हम लोगों को मेहनत करने से रोकना चाहता है, हमें निकम्मा बनाना चाहता है, इसकी पॉलिसी बेकार है। लोग कहता महंगाई है। मैं 1990 के मैं बता रहा हूँ, 1990 में आया एक रिलैक्सो चप्पल जो था भाई साहब, रिलैक्सो चप्पल था 15 रुपये का, आज हो गया 100 रुपये का। सुनिएगा पहले, मगर 15 रुपये के जब चप्पल था ना, तो इंसान को शुरू का तनख्वाह था 350 रुपया। अब दिहाड़ी कितने का हो गया? 12 रुपये का। एक अपने कमाई से, एक दिन के कमाई से एक चप्पल नहीं खरीद सकता था आदमी। आज हर एक व्यक्ति 500 या 600 रुपया कमाता है, मामूली कमाई का, 5 चप्पल खरीदेगा वो। कौन कहता है महंगाई? बताओ तो पहले। जो लोग बोलता है, एक बात बताइए, जो लोग बोलता है सिलेंडर महंगा है, जिस मकान में रहता है 5 लाख का मकान 50 लाख का हो गया, 5 लाख का मकान 50 लाख का हो गया। सिलेंडर 400 में चाहिए, सिलेंडर 400 में चाहिए। 50 लाख शराब बेच के थोड़ी जाएगा। हेलो, मकान बेचेगा 1.5 करोड़ चाहिए, सिलेंडर 400 में चाहिए। केजरीवाल जी सुनिए, केजरीवाल जी दारू पर एक क्वार्टर पर एक फ्री, एक क्वार्टर पर एक फ्री बनाना है। गांव में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हम लोग एग्रीकल्चर स्टेट है, ये सब फैक्ट्री भी बनेगी। हम विदेशों को, लेकिन बिना एग्रीकल्चर का सुधार किए हुए किसी का भी जीवन यापन कितना भी कर ले, हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा नहीं है, विदेश से पैसा नहीं आ रहा है, सब लोग चाइना में लगा दिया, पैसा कहाँ से आएगा? बेचारा बहुत कोशिश किए, नहीं हुआ। कैपिटल एक्सपेंडिचर और लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो होती है ना, वो 10-15 साल लेता है। सर 50 साल के गड्ढे मुझे लगता है 10 साल में नहीं भरे जा सकते, नहीं अभी बहुत टाइम लगेगा। आइए महाराज, अभी 20 साल और चाहिए, 20 साल और चाहिए। ऐसा केवल एक ही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, जवाब समुचित चाहिए। ये चुनाव 4 चरण के समाप्त हो चुके हैं, 3 चरण के बहुत ही कम सीट पड़े हुए हैं। क्या जोश है देश में? अगर मैं शब्द बोलूं, जोश के अलावा है क्या? आज देश का बच्चा खुल के बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और हर आदमी के मुंह पर 400 पार का नारा है। इससे बड़ा जोश क्या चाहिए आपको? लेकिन एक तरफ आंकड़े आते हैं कि 150 से ज़्यादा सीटें नहीं आएंगी, और एक तरफ आप 400 कह रहे हैं। दोनों आंकड़ों में से 2019 में भी देखिए, बोलते थे, जेल से ऐसे बोलते थे, 14 में भी ऐसे बोलते थे। जेल से एक आदमी तिहाड़ में रह करके बाहर निकलता है, तो वो तो जेल की भाषा बोलेगा ना, वो यहाँ की भाषा नहीं बोलेगा। एक आखिरी सवाल, हर्ष मल्होत्रा यहाँ के लिए नए हैं, तो क्या चेहरे पे पड़ेगा, उम्मीदवार के चेहरे पे वोट पड़ेंगे या केवल मोदी के चेहरे पे? देखिए, अगर क्षेत्र की जनता को हर्ष जी के बारे में भी पता है, प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तित्व के बारे में भी पता है, और भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली के बारे में भी पता है, तो तीनों चीजें देखने के बाद क्षेत्र की जनता का एक ही निर्णय होगा, केवल और केवल मोदी सरकार। नाम बताइए अपना। मेरा नाम नरेश जोशी है। जी जोशी जी, पहले जो 5 साल रहे हैं वो स्टार्टअप में गुजरे हैं, यानी जैसे कोई गाड़ी शुरू होती है तो धीरे धीरे स्टार्ट करती है, और सेकंड जो 5 साल रहे हैं, तो जो अभी जो गाड़ी दौड़ रही है एवरेज स्पीड से दौड़ रही है, जो विकास चल रहा है एवरेज स्पीड से, और अब जो 5 साल आएंगे ना, वो सुपर फास्ट स्पीड से भागेगी। कभी हम सोच सकते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था ट्रेनों की व्यवस्था तीसरे नंबर पे जा रही है। ट्रेनें हमारी कितनी तो ये बेसिकली देखो, गरीबी, महंगाई वगैरह सब कंट्रोल होगी जब हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से भागेगी। रसिया ऐसे ही बोल दिया। सुनिए, ये मोदी जी ने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का एक संकल्प लिया है, लेकिन क्या ये जो है संदेश नीचे तक गया है क्या? देखो, एक ऐसा होता है, ऊपर से चीज़ें निकल के आती है और नीचे तक जाती हैं। तो एक जो परिवार का हेड है, वो कोई बात कहता है, तो वो बात है ना नीचे तक जाती है, तो नीचे के लोग फिर उस हिसाब से करते हैं। जब ऊपर वाला एक्टिव है तो नीचे वाला भी उसी हिसाब से रिएक्ट करता है। तो अब जहाँ तक मेरे को लगता है, जैसे मैं पहले सोचता था
कि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी एक कृषि पे निर्धारित थी और एक सर्विस पे, अब मैन्युफैक्चरिंग पे भी आई है। और मैन्युफैक्चरिंग जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी अर्थव्यवस्था और तेज़ी से ग्रोथ करेगी, टेक्नोलॉजी पे जा रही है। तो यानी क्योंकि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, वो इतनी तेज़ी से आगे बढ़े हैं, तो वो हथियार बेच के और टेक्नोलॉजी है, जैसे गूगल उनका है, माइक्रोटेक उनका है, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है जी। तो अब मेरा जो मानना है, अब जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग पे आ गए हैं, अब सर्विस में तो हम है ही, अब मैन्युफैक्चरिंग पे भी आ गए हैं, कृषि में भी हम हैं, सब चीज़ों में हम हैं। और अब जो इंजन भाग रहा है सुपर फास्ट स्पीड से भाग रहा है। भाई जो तो जो ये विजन मोदी जी ने रखा है, मुझे लगता है कि 2047 का जो विजन रखा है हम उसे 2040 में ही अचीव कर लेंगे। 2040 कर 35 में महाराज आप ऐसा बोल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो ये था लक्ष्मी नगर का इलाका जो पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का एक प्रमुख हिस्सा है। यहाँ बहुत बड़ी एक मंडी है, बाजार है, लोग यहाँ आते हैं, अपनी अपनी राय रखते हैं और सबकी राय अपना अलग महत्व रखता है। हम इलेक्शन मंत्रा में ऐसे कई लोकसभा क्षेत्रों से आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, जनता की राय से आपको अवगत कराते रहेंगे। मैं अपने मित्र कैमरामैन सरजीत सिंह के साथ यहीं विदा लेता हूं और आगे फिर कहीं किसी और लोकसभा क्षेत्र में आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।